हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शोभा चंद्रवंशी ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था, मैं नहा के आ चुकी थी और ठंडी वाले दिन में नहाने में तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लगती है, बट पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा सुकून आता है, तो इसलिए मैं नहा लेती हूँ। तो यहाँ पर नहा के मैं सबसे पहले मंदिर ओपन कर रही थी, क्योंकि रात में बंद कर देते हैं। जैसे हम लोग सोते हैं तो भगवान जी को भी थोड़ा सा रेस्ट वाला टाइम देना चाहिए, ऐसा हम लोग रूटीन बनाते हैं। तो मुझे ठंड लगने लगी थी, मैं स्वेटर वगैरह नहीं पहनी थी पूजा करते टाइम, तो मैंने इस शॉल को ही ओढ़ लिया कि थोड़ा ठंड कम लगेगा और फिर मैं स्वेटर वगैरह पहनूंगी पूजा करने के बाद, क्योंकि स्वेटर डेली डेली धो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत कम ही निकल रही है। दिल्ली का तो मौसम ऐसा है कि धूप निकलना मुश्किल हो गया है, तो कपड़े सुखाने भी उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो फिर मैं स्वेटर रहने देती हूँ, वही सेम डे वाला पहन लेती हूँ बार बार। तो आज है 4 जनवरी और दिन है रविवार। तो रविवार वाले दिन तो सब लोग लेट ही उठते हैं। वैसे भी आजकल तो छुट्टियां चल रही हैं स्कूल और कॉलेज की, क्योंकि ठंडी की छुट्टी चल रही है। अभी ठंड बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, इसीलिए छुट्टी चल रही है। कम से कम 6-7 जनवरी तक तो छुट्टी है ही स्कूल कॉलेज की। तो फिर लेट ही उठते हैं और अभी उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। फिर भी पूजा करना तो है ही, सुबह सुबह ही पूजा कर लेना चाहिए। बट ठंड के गर्मी के अनुसार ठंड में तो थोड़ा लेट ही पूजा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ वाले जितने बर्तन थे मैं वो निकाल के रख रही थी धोने के लिए। बाकी जो कपड़े कल मैंने सुखाने के लिए रखे थे खाटू श्याम बाबा का, वो लाके यहाँ पे मैं रख रही थी। और ब्लॉग में आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। जितना जल्दी और सुबह पूजा हो जाता है ना, उतना अच्छा मतलब लगता है। अगर पूजा लेट से करोगे ना तो पूजा करने में मन ही नहीं लगता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि सुबह ही उठ कर पूजा करें। बट ठंडी की वजह से थोड़ा सा मतलब लेट तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैं करीब मतलब 9 तो बज ही जाते हैं पूजा वगैरह करते करते। ठंड के दिनों में ऐसे होता ही है। बट कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। पर ठंडी के दिन में मैं सोचती हूँ हमेशा कि ट्राई करती हूँ कि उठूँ, बट ऐसा हो नहीं पाता है। उठ के फिर मैं सो जाती हूँ। डेली चाहती हूँ मैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना जो भी है करूँ, बट नहीं हो पाता है ठंडी के दिनों में। पूजा करते करते ब्लॉगिंग इतना आसान नहीं होता है, तो मैं थोड़ा सा शूट करके फिर मैंने रख दिया था। उसके बाद जब मैं पूरी पूजा पाठ कर लूँगी उसके बाद मैं आप लोगों को भगवान जी का दर्शन करा दूँगी। और पूजा होने के बाद बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। यहाँ पे खाटू श्याम बाबा का रोज़ ही कपड़े चेंज कर देते हैं। तो आज मैंने पिंक पहना दिया था और छोटे वाले खाटू श्याम बाबा को मैंने ब्लू पहनाया था। तो पूजा पाठ तो हो गई। अब आती है चाय की बारी। सुबह सुबह की चाय ठंड में तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे चाय बनाने की मैं तैयारी कर रही थी। वैसे तो चाय पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, बट ठंडी के दिन में चाय पीने का मज़ा ही अलग ही होता है। थोड़ा सा ठंड मतलब कम महसूस होता है, तो चाय बना ही लेती हूँ सुबह सुबह। और साथ में रोज़ मैं सोचती हूँ कि कुछ नया नया चाय के साथ बनाऊँ। तो कल तो मैंने राजमा वाला टिक्की बनाया था, और आज मैं मटर जो होता है ना, छोटे वाले मटर ठंडी के दिनों में जो होता है उसको सुखा के रखते हैं, वही वाला मटर था। तो मैंने रात में उसको सॉक्ट कर लिया था। तो अब उसी को मैं सोच रही हूँ चाय के साथ प्याज मिर्ची डाल के भून दूँगी, और खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। और मटर है तो हेल्दी तो होता ही है। तो मैं उसी की तैयारी में लगी हुई थी। तो अभी मैं कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया था, थोड़ा सा देर टाइम लगता है गर्म होने में। तब तक मैं प्याज मिर्ची चॉप्ड कर लूँगी। और एक तरफ मैंने चाय रख दिया था, चीनी चाय पत्ती डाल के उबल रहा था। अभी दूध वगैरह डालना बाकी है। इस तरीके से मैं चाय बनाती हूँ। चाय बनाने का भी तरीका सबका अलग अलग ही होता है। कुछ लोग दूध में ही चीनी चाय पत्ती डाल के बॉईल कर देते हैं, कुछ लोग पानी में पहले चीनी चाय पत्ती को अच्छे से बॉईल करते हैं, उसके बाद उसमें दूध ऐड करते हैं। तो दोनों तरीके से चाय में टेस्ट बिल्कुल अलग आता है बनाने पर। तो यहाँ पे मैं प्याज मिर्ची चॉप्ड कर रही थी, और तेल सरसों का मैंने डाल दिया था गर्म होने के लिए। तो साथ के साथ गर्म हो जाएगा और साथ के साथ दोनों काम ख़त्म भी हो जाएगा।
मेरा नया चैनल है तो चैनल पे तो अभी व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, बट मैं मेहनत में लगी हुई हूँ कि कभी ना कभी तो अच्छे खासे मेरे भी व्यूज़ आने लगेंगे। तो जितने भी लोग अभी मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग शेयर भी करें और लाइक भी कर दें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो आगे की वीडियोज़ आए आपके नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएँ। और बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए और अच्छे अच्छे तरीके भी मिले। और आप हो सके तो कमेंट करके बताइए कि मैं कैसा वीडियोस बनाऊं। तो यहाँ पे प्याज मिर्ची भी देखिए चॉप हो चुका था, और सरसों का तेल यहाँ पे जैसे ही गर्म होगा मैं इसमें डाल दूँगी। तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने निकाल दिया, क्योंकि मटर वगैरह में तेल थोड़ा सा कम ही पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा निकाल के उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज मिर्ची ऐड कर दिया। फिर मैं सोची कि चलो मन्नत के लिए भी कुछ बना ही देती हूँ, क्योंकि मटर वगैरह पता नहीं खाएगी कि नहीं खाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए आटा का चीला बना दिया जाए। तो मटर तो साथ में फ्राई हो रहा है, चाय भी बन रहा है, तब तक मैं आटा का चीला उसका सिंपल तरीके से ही बिल्कुल बना दूँगी। तो देखिए यहाँ पे चाय बॉयल हो रहा है, यहाँ पे मटर भी मैं साथ में फ्राई कर रही हूँ। और एक तरफ मैंने आटा का चीला बना लिया था अपनी बेटी के लिए, क्योंकि वो मटर तो खा पाएगी नहीं, और जो नहीं उसको खाने के लिए देती उसको वही खाना होता है। तो मैंने चीला तो बना लिया था, फिर कह रही थी मटर ही खाना है। तो बच्चों का इस तरीके से कुछ होता ही है। तो सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय और नाश्ता तैयार हो चुका था। बड़ों के लिए छोटों के लिए सब कुछ मैंने अलग अलग बनाया था। तो यहाँ पे चाय के साथ टोस्ट वगैरह खा के और उसके बाद मटर खा लेंगे। तो आज नाश्ता में ही हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे राम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर